वी डिड इट बेस कैंप 1। पीछे नांगा पर्वत माउंटेन का फेस देखें, वाज़े फेस यहाँ से नांगा पर्वत माउंटेन का दिख रहा है। तो ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए, वो यहाँ तक, ये एक बड़ा यूनिक और देसी हट की मस्जिद है। ये इस पत्थर के ऊपर बनाई गई है। एक तो ये ड्राई मीट इनके पास था। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम तारिशिंग विलेज। दोस्तों मैं उठ के अभी जा रहा हूँ नाश्ता करने। तो इस वक्त सुबह के 8:30 बजे हैं और मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले ये चेक करो पीछे नांगा पर्वत माउंटेन। तो यहाँ तारिशिंग आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट ना इधर स्टे करते हैं, क्योंकि ये हाइट पे है। यहाँ से आपको ये नांगा पर्वत माउंटेन भी दिखता है, नीचे तारिशिंग और आसपास के विलेजेस भी, और राइट साइड पे ये रूपल विलेज यहाँ से नज़र आता है। तो कमाल की जगह है। कैसे हो आशिक भाई? ठीक है, नाश्ता तैयार है ना? आज के नाश्ते में क्या कुछ है वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा। स्पेशली नीचे गांव से इन्होंने मेरे लिए ये देसी मक्खन मंगवाया है सुबह, और ये देसी दूध की चाय है, और ये जो है पराठे हैं। वाह, ये बिल्कुल ताज़ा मक्खन है। अभी आते हैं असल मुद्दे पे कि मैं रूपल तारिशिंग क्यों आया हूँ। तो आज मैं रूपल और तारिशिंग स्पेशली आया हूँ नांगा पर्वत बेस कैंप 2 ट्रैक करने। और इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा, यूट्यूब पे, इंस्टा, फेसबुक पे, कहीं पे मुझे बेस कैंप 2 की कोई वीडियो नहीं मिली, कोई व्लॉग नहीं मिला। यही वजह है कि आज मैंने प्लान किया है कि मैं बेस कैंप 2 जाऊंगा, वहाँ पे हम नाइट करेंगे, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे आपको कि वो कैसी जगह है, कितनी अमेजिंग जगह है। तो रास्ते में खूबसूरत रूपल विलेज भी आएगा, आसपास के नज़ारे में आपको दिखाऊंगा, और लगभग 40-45 मिनट में हम लास्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। रास्ते की अगर बात करें तो पूरा का पूरा रास्ता ऑफ रोड है। ये देखें, यहाँ से हमने दरिया क्रॉस करके और सामने वाले रास्ते से जाके रूपल विलेज पहुंचना है। ग्रीन पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इसके दामन में एक रास्ता है, ट्रैक है, और ये रास्ता सीधे जाता है कश्मीर तक। दिसंबर के महीने में जब मैं आया था ना, तो ये पूरा गांव मुकम्मल स्नो से ढका हुआ था। उस वक्त खूबसूरती और लुक कुछ और था, लेकिन जब गर्मियों में मैं आया तो गर्मियों में सब्ज़ा, ग्रीनरी, नेचर, गर्मियों का लुक बिल्कुल अलग है। ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है ना, हम यहाँ से अंदर जाना राइट साइड पे, नांगा पर्वत रूपल, ये देखो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। और ये पूरा गाँव वसी और इस बहुत ही खूबसूरत गाँव है। और ये देखें राइट साइड पे ये पहाड़, आसमान पे बादल है। जैसे तैसे करके बाइक पे हम ये यकमी पॉइंट पे आ गए। गाड़ी 4x4 बाइक जितनी भी आप आते हो ना ट्रांसपोर्ट पे, वो यहाँ तक आपको उतारेगी। यहाँ से आगे आपने या तो पैदल ट्रैक करना है, या ये घोड़े शोड़े लेके आप बेस कैंप 1 भी जा सकते हैं। वहाँ से फिर बेस कैंप 2 का रास्ता है। बेस कैंप 1 के लिए यहाँ से पौने घंटे का पैदल ट्रैक है, और बेस कैंप 2 के लिए यहाँ से कम 3-3.5 घंटे लगते हैं। हमने चाय भी पी, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, तो अब हमने निकलना है यहाँ से बेस कैंप 2 के लिए। तो असल में बेस कैंप 2 के लिए ना थोड़ा सा रास्ता लंबा है और टाइम भी ज़्यादा लगना है, और हम आए लेट हैं, तो पैदल जो है ना ट्रैक करके थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगना है। तो इसलिए ये लोकल भाइयों ने मुझे मशवरा दिया है कि आप ये घोड़ा हायर करें। बाय द वे, इन लोगों ने ना ये घोड़ा मेरे लिए अरेंज किया है। तो अब घोड़े पे बैठेंगे और आराम से हम निकलेंगे बेस कैंप 2 तक। तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, बादल हैं, क्लाउडी वेदर है, ठंडा नेचर, सब कुछ अमेजिंग है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके ताउन का। सवारी ली है घोड़े पे, अब आराम से हम निकलेंगे। नांगा पर्वत गैप बेस कैंप 2 रूपल फेस कि ट्रैक का आगाज़ हमारा हो चुका है घोड़े के ऊपर। इस ट्रैक के दोनों तरफ आपको ना ये इस तरह के ना बड़े खूबसूरत फूल आपको दिखेंगे। जिधर भी आप नज़र करेंगे आपको
हर तरह के कलरफुल फूल आपको दिखेंगे। ये देखो, ये वाइट कलर का है, ये देखें, ये नीचे पिंकिश कलर का है, ये आगे भी वाइट कलर का, और ये देखो बहुत बड़ा बादल आ गया ऊपर, और ये राइट साइड पे जंगल देखें। माशाल्लाह से हमारा घोड़ा बड़ा मजबूत है। ये वाले घोड़े चूँकि ट्रेन है ना इस रूट के ऊपर, रेगुलर ये आते जाते हैं, तो इनको रूट का पता है, कैसे चलना है, किस स्पीड से चलना है, सब इनको पता है। तो कोई ख़तरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है घोड़ों पे। अगर आप बेस कैंप 2 ट्रैक करना चाहते हो तो इस तरह घोड़े की सहूलत भी मौजूद है। आप आके घोड़ा ले सकते हैं और आराम से घोड़े पे आप जा सकते हैं। अभी ये आगे मैदानी जगह आ गई और यहाँ पे एक छोटी सी खूबसूरत लेक बनी है। असल में वो चश्मे का पानी आ रहा है ना, चूँकि प्लेन जगह है तो ये चश्मे का पानी खड़ा होकर एक खूबसूरत लेक बनी है। ये देखो, वाह, आसपास लश ग्रीन और बीच में ये खूबसूरत लेक, और पीछे ये माउंटेन और ऊपर ये बादल। ये देखें राइट साइड का व्यू चेक करें। ये वाला जो सीन है ना, इतना अमेजिंग लग रहा है मुझे गाइस। जब आप ट्रैक करते हो खूबसूरत मीडोज़ के बीच में, लश ग्रीन वैलीज़ के अंदर अंदर, और इस ट्रैक के आसपास ना छोटे छोटे चश्मे निकलते हैं और इतना मज़े का ठंडा पानी होता है इन चश्मों का। बस आप ट्रैक करो, अगर थकावट हो तो रुक जाओ, चश्मे का ठंडा पानी पियो, अपने आप को ताज़ा करो, फिर ट्रैक के लिए दोबारा से निकलो। ये देखें कितना साफ़ शफाफ पानी चश्मे का अंदर से रहा है, बिल्कुल ट्रैक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे। ये देखें, जैसे जैसे हम इस ट्रैक को कवर कर रहे हैं नांगा पर्वत, वैसे वैसे हमारे सामने खुलता जा रहा है। शुरू में ये वाला हिस्सा दिख रहा था, लेकिन तकरीबन बेस कैंप 1 के करीब पहुंचते ही ये नांगा पर्वत माउंटेन खुलना शुरू हो गया। ये देखो क्या बात है। लेकिन मसला क्या है, अभी बादल है पीक के ऊपर। अगर बादल ना होते ना तो ये पीक बहुत खूबसूरत दिखती है यहाँ से, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है ये ग्लेशियर, ये पूरा यहाँ से आपको इस ट्रैक से आपको इस तरह से दिखेगा। ये साथ बहुत ही खूबसूरत चश्मे का ये पानी, ये देखें। We did it base camp 1 and it's worth it। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। पीछे नांगा पर्वत माउंटेन का फेस देखें, वाज़े फेस यहाँ से नांगा पर्वत माउंटेन का दिख रहा है। और मौसम की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, फुल ऑफ नेचर है, और काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, कैंप है। तो ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए, वो यहाँ तक इनका एंड होता है। बेस कैंप 1 आते हैं, यहाँ नाइट करके वापस चले जाते हैं। ये कुछ इंग्लैंड से टूरिस्ट भी आए हैं। ये देखो कुर्सियों पे बैठ के मुसलसल नांगा पर्वत माउंटेन का व्यू कर रहे हैं। Hello. Best view in the world. Can't beat it. Cracking view. A great, fantastic view. Wouldn't miss it for the world. I feel very lucky and privileged to be here to see this. It's beautiful. बनता है यहाँ आना, इतना दूर नहीं है। नीचे रूपल विलेज से यहाँ तक आपको घोड़े भी मिलेंगे, खच्चर भी मिलेंगे, और आप ख़ुद भी ट्रैक करके आ सकते हैं। बस एक चढ़ाई है, थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आराम से आप जो है 45-50 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। काफ़ी टाइम हमने गुजारा, ड्रोन भी फ्लाई किया, और आरिफ भाई ने बड़ी मज़े की चाय पिलाई। तो ये पीछे इनका कैंप है, तो यहाँ अगर आप आते हो तो चाय, चिप्स, खाना वाना, चिकन कढ़ाई, हर चीज़ इनके पास मिल जाती है। तो आरिफ भाई बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। तो चलें बस अब हम निकलते हैं बेस कैंप 2 के लिए। अब हम ग्लेशियर के ऊपर आए हैं। ये पूरा ग्लेशियर है, इसको हमने क्रॉस करके ना उस साइड पे जाना है। ये देखें, ये राइट साइड का व्यू। और ये वो ग्लेशियर है ना जो बिल्कुल पिघलता नहीं है। ये देखें भाई, ओह माय गॉड। ग्लेशियर के ऊपर हम जा रहे हैं और बड़ा ना एडवेंचरस ट्रैक है ये ग्लेशियर वाला। ये देखो बीच ग्लेशियर में एक छोटा सा दरिया आ रहा है आगे पिघल के पीक से भी, और ये ग्लेशियर। अब ये हमारा घोड़ा ऐसे ये क्रॉसिंग करेगा। ये काफ़ी गहरा है पानी, ये देखो। अब हम ना इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। अब ये देखो, ये जो पानी आ रहा है ना, इस पानी के नीचे ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर है। ये देखें इस तरफ भी, वो देखो उस ग्लेशियर की कितनी हाइट है। और ये पूरा का पूरा ऐसा सख्त ग्लेशियर है। ये आप देख सकते हैं इधर, ये देखो ये कितना सख्त है। देखो मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, ये टूटता ही नहीं है, इतना सख्त और ओरिजिनल ग्लेशियर है ये। इस तरह का इस सीन है यहाँ पर। अब आधा हमारा ट्रैक ग्लेशियर पर हो चुका है, अभी आधा रहता है। बहरहाल ग्लेशियर के ऊपर जो ट्रैक है ना घोड़े का, वो कोई आसान नहीं है। खुसूसन जब उतराई आती है, यहाँ पे पत्थर है, बजरी है, तो फिसलने का खतरा होता है। लेकिन बड़ी मजबूती से मैं टाइट पकड़ता हूँ, तो तब जाके ये सिलसिला चलता है। ये ग्लेशियर के अंदर से ना पानी निकल रहा है। ये देखो, ये पूरा आपको ग्लेशियर है। ये ऊपर पत्थर है लेकिन पूरा का पूरा ग्लेशियर है। ये देखें उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं और उसके नीचे ये ग्लेशियर है। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कितना बड़ा ग्लेशियर है नांगा पर्वत माउंटेन के बिल्कुल दामन में। ये ग्लेशियर पिघल के ना एक छोटी सी यहाँ पर एक तालाब बन गया है, ये आप देख सकते हैं। ये माउंटेन चेक करें और राइट साइड पे देखें जी, कितनी खुली एक दुनिया आपको यहाँ पे नज़र आएगी। बहरहाल घोड़े के ऊपर सवार होकर इस ट्रैक को करना ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे ना ये ट्रैक बहुत नैरो है और आसपास छोटी छोटी खाइयाँ हैं। तो बस ये बहुत मोहतात से इसको पकड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसे खूबसूरत ट्रैक्स पे जहाँ आपको एक खूबसूरत मंजिल दिखने वाली हो, तो उस मंजिल के रास्ते में थोड़ी कुछ तकलीफ़ तो होती है, तो उसको बर्दाश्त किए बिना आप उस खूबसूरत मंजिल तक पहुँच नहीं सकते। 1.5 घंटा हमें लगा इस लंबे ग्लेशियर को क्रॉस करके इस पॉइंट पे पहुँचने तक। और ये देखो पीछे ये नंगा पर्वत माउंटेन। अब घोड़े ने हमें यहाँ पे उतारा। अब यहाँ से आगे जो है ना हम पैदल जाएंगे। अब पीछे जो है ना जो व्यू हमें दिख रहा है ना, वो अलग लेवल का है। यहाँ तक तो पूरा एडवेंचरस ट्रैक था, चढ़ाई, पत्थर, ग्लेशियर, लेकिन अब यहाँ से आगे ना असल खूबसूरती हमें नज़र आ रही है। तो अब आराम आराम से हम जाएंगे पैदल। तो लगभग हमें कोई 1.25 घंटा लगेगा बेस कैंप 2 तक। ये पूरा बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये। ज़ाहिरन तो आपको मट्टी और पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, इसके नीचे बड़ा ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर के उस एंड पे ये नांगा पर्वत माउंटेन है। ये देखिए जी, अब यहाँ से डाउनवर्ड हम जाएंगे, उस रास्ते को लेके हम ये मैदानी रास्ते लेके हम उस बेस कैंप तक जाएंगे। अंदर देखें जी कितना खूबसूरत दुनिया है और इतनी वसी हो रही है। ये देखिए राइट साइड पे भी ये देखो पीछे से हम आए हैं। ये मौसम की अगर मैं बात करूं तो इतना मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है थ्रू आउट, क्लाउडी वेदर है, नेचर है और आसपास के नज़ारे, क्या बात है। ये ग्लेशियर क्रॉसिंग के बाद जब हम दूसरे साइड पे आए ना, तो ये पूरी एक
नई दुनिया खुल गई हमारे। ये देखो ये मैदान, ये लोकल लोगों की माल मवेशी है। और वो देखें जी वहाँ पर बकरवाल हैं नीचे गांव के, वो अपने बकरियां भेड़ें लेके बैठे हैं, उनके छोटे छोटे हट्स। और ये सामने देखो ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, और ये पीछे देखो जी ये पहाड़। अब ये जो छोटी सी जो टीला है ना, इसको हम क्रॉस करेंगे, उसके उस साइड पे बड़ी खूबसूरत झील है। तो अब यहाँ से आगे ना कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आराम आराम से हम पहुँच जाएंगे। और हमारा जो ट्रैक है वो बहुत स्मूथ बेस कैंप 2 तक जारी रहेगा। ये देखें जी ये मैदान देखें, ये माल मवेशी जो नीचे गांव वाले ना ला के रखते हैं पूरे गर्मियों में, ये इधर ये चर के पूरे गर्मियों में यहीं रहती हैं। आशिक भाई कैसा रहा आपका पूरा ट्रैक, कैसा रहा? मज़ा आया ना? बहुत ही खुली दुनिया है गाइस। जब मैं नीचे से आ रहा था ना, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी खुली होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ना छोटा सा एक तंग दर्रा था। जब हम निकल के आ गए बेस कैंप 1 क्रॉस करके, ग्लेशियर क्रॉस करके, नीचे पूरी एक दुनिया खुली है। ये देखो इस तरफ सामने बड़े मज़े का पानी आ रहा है पीछे माउंटेन से। ये देखें अब बोतल में भरेंगे ये पानी और मज़े मज़े से पियेंगे। आशिक भाई भर के ले आओ। वाह गाइस आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना मीठा, मज़ेदार, ठंडा और नेचुरल पानी है ये चश्मे का। सुबहान अल्लाह। इसलिए तो अल्लाह ने कहा है ना कुरान में, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इस आयत की हकीकत ना आपको तभी समझ में आएगा जब आप ऐसी वसी और इस जंगलों में, मीडोज़ में, ऐसे ग्लेशियर्स में, ऐसे चश्मे के पानी के बीच में आओगे ना, तो खुद ही खुद इस आयत का मफ़हूम आपको समझ में आएगा। अब ये देखें गाइस, अब ये जो पानी आ रहा है ना दरिया का, ये असल में ऊपर ना काफ़ी ऊपर एक बहुत बड़ी लेक है, तो उसी लेक से ये पानी निकल के आ रहा है। अभी इसको क्रॉस करना खासा मुश्किल है। दरिया का पानी इतना ज़्यादा है कि आशिक भाई ना बड़े बड़े पत्थर डाल के रास्ता बना रहा है। अब प्रॉपर कोई ब्रिज, कोई पुल बिल्कुल भी नहीं है, और इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। तो आशिक भाई को मैंने टास्क दिया है, तो वो पत्थर ना बड़े बड़े उठा के डालेगा, फिर उन्हें पत्थरों पर हम पाँव रख के क्रॉस करेंगे। कितना ज़्यादा आ रहा है पानी ऊपर लेक से। वैसे यहाँ पे ना प्रॉपर ब्रिज होना चाहिए। लोकल लोग तो क्रॉस करेंगे, लेकिन आने वाले टूरिस्ट के लिए खासा चैलेंजिंग है। फाइनली हम बेस कैंप 2 लातबो बेस कैंप पहुँच गए, और ये बिल्कुल ऊपर नांगा पर्वत माउंटेन। ये देखिए
कितनी मैदान वसी हो रही इस दुनिया है ऊपर। और ये लेफ़्ट साइड पे ये देखें, ये सामने ये इतने बड़े माउंटेन के बीच में बहुत बड़ा ग्लेशियर है। राइट साइड पे भी मेरे ख्याल में ट्रैक है, लेफ़्ट साइड पे भी। तो ये इतनी वसी दुनिया है। ये एक बड़ा यूनिक और देसी हट्स, ये बकरवाल यहाँ रहते हैं ना, इन्होंने ये बनाया है। ये देखो, ये छोटा सा गेट है और छोटी छोटी डंडियाँ साइड पे लगा के, और ये दरख्तों से ही इन्होंने छत डाली है। और ये देखो गेट इनका, और ये छोटा सा अंदर कमरा है, गेट ही लगा के। सारा खाने पीने का इंतज़ाम है इनके पास। ये जूते, सामान, वो बैटरी छोटी, ये मक्खन बनाने वाली, ये मनई भी है इनके पास। ये इस मोहल्ले की मस्जिद है, ये इस पत्थर के ऊपर बनाई गई है। कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बिल्कुल नांगा पर्वत के दामन में। ये सीढ़ियाँ हैं इनकी, ये छोटी। इतना प्यारा बच्चा है। कैसे हो? कब से हो इधर? एक दिन हो गया। ये देखें जी, ये मस्जिद की छत देखें जी, इधर आमदे की छत लकड़ी से बनी। एक साहब सोए हुए हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये मस्जिद है। कैसे हो जनाब? ठीक ठाक, ठीक है। ये देखिए जी, सर्दियों के लिए इन्होंने अंगीठी लगाई है नीचे आग जला के, और ये मस्जिद है। ये मस्जिद पूरी पत्थर के ऊपर बनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा रेस्ट करूँ, बहुत थक गया हूँ। बहरहाल गाइस, मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई है इन्होंने। मस्जिद में आधा घंटे के लिए हमने रेस्ट किया, थकावट दूर हो गई। अभी आगे अब्बास भाई के मामू के हट्स में चाय बनी है, तो चलते हैं, चाय भी पीते हैं। और ये हट्स में किस तरह रहते हैं, इनका चूल्हा, सारा लाइफस्टाइल भी आपको दिखाते हैं। चलें। ये देखें, वाह, माल मवेशी अभी आई नहीं है, दूर दराज ना लेके जाते हैं पीछे, फिर शाम को लेके आते हैं। ये इनके मवेशी खाने हैं, और साथ साथ ये छोटे हट्स हैं। ये देखें जी, एक टेंट भी ऊपर लगा हुआ है। बुजुर्ग यहाँ लकड़ी काट रहे हैं, ज़रा इनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हो? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आतम खान। माशाल्लाह, इस उम्र में जंगल में बैठ के बकरियां चराते हैं, लकड़ी इकट्ठी करते हैं। तो मज़े की लाइफ है ना आपकी? हाँ, मजा है ना। हैं, सुकून से रह रहे हैं इस ठंडे सुकून है। और नेचर में। बिल्कुल। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलबली। कलबली है। तो आपकी भी माल मवेशी है इधर? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ताज़ा दूध पियो, मक्खन खाओ, लस्सी पियो, हैं, साफ़ सुथरे आब हवा में रहो। चलें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो ये चाय बनी है, चाय पीने निकले हैं। तो ये अब्बास भाई के रिश्तेदारों के हट्स में चाय बनी है। ये देखें जी, ये टोटली ट्रेडिशनल इनके कमरे हैं। ये मैं ज़रा करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये छोटे छोटे रूम्स, ये देखो, सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी है। ये देखो, ये लस्सी बनाने वाली मनई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा दिलशाद अली नाम है सर। माशाल्लाह, आपका हर्ष तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बस दुआ है सर, अब क्या करें, अंदर आ जाओ सर। हाँ, ये देखिए जी, ये बैठने के लिए ना, दिन के वक्त बाहर बैठने के लिए जगह बनाई है। देखो, पूरा इन्होंने खुद ही तामीर किया। ये सामान रखा है, ये मेरे ख्याल में स्टोर है। और ये इनका खूबसूरत हर्ष है। अस्सलाम वालेकुम काकी। अब ये देखें जी, इनके पास लाइट भी है, सोलर सिस्टम रखा हुआ है इन्होंने, पूरा फुल फ्लेज एक लाइफस्टाइल है। ये अंगीठी है इनकी,
पीछे वो सारा किचन का सामान रखा है। ये देखें लाइट और ये छत और ये दीवारें। अच्छा, आपने खुद ही बनाया है ये? हाँ, ये मैंने खुद बनाया मकान। अच्छा, कितने इसको साल हो गए इसको बने हुए? तकरीबन 10-12 साल हो गए ये बनाया। अच्छा, पहले बनाया। माशाल्लाह। अच्छा, वो स्टोर है अंदर? थोड़ा सा छोटा मोटा है सब। ज़बरदस्त। तस्वीर निकालें। अब कोई ये मसला बाजी ने अपनी अंगीठी में ना बड़ी देसी दूध की चाय बनाई है। नहीं। बाजार का चीज ज्यादा नहीं खाते। ये प्योर चीज़ें खाते हैं आप। देसी चीज करना है। ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये इनका अपना देसी दूध है बकरियों का, उसकी ये चाय है और ये इनका देसी मक्खन है, ये देखें। और ये देसी रोटी ये उसमें बनाते हैं नाश्ते में। वाह, देसी दूध की चाय की क्या बात है। ये देखें, ये नाश्ते की ना ये मोटी रोटी बनाते हैं ये इधर ही। और ये देसी मक्खन, ये बकरी का मक्खन है ना, बकरी की दूध का। बकरी का भी गांडी है। क्या बात है यार, ये देसी ऑर्गेनिक। वाह, कितने महीने तक आप इधर रहते हैं? हम 12 महीने भी बैठे हैं माल मवेशी के साथ। 12 महीने? सर्दी में हम अकेले आते हैं, गर्मी में ये बेबी और साथ। तो इतनी सर्दी में कैसे रहते हैं सर्दी आप? में माल मवेशी के लिए साथ बैठे। अभी देखेंगे चाय पिया के तो वो जगह देखेंगे माल मवेशी के साथ। सर्दी वाला अलग है। सर्दी वाला अलग मकान है माल मवेशी के साथ। गर्मी जिस वक्त आती इधर आते हैं मकान में। गर्मी में लोग ज्यादा आते हैं, सर्दी में जिसका माल मवेशी ज्यादा है घास जरूरत घास नहीं मिला ना, वो माल मवेशी ज्यादा है, बकरी भेड़ इधर बस गुजार करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो चाचा? ठीक ठाक। आप इस उम्र में यहाँ बेस कैंप 2 वाली जगह पे मुश्किल नहीं होता है? बस मुश्किल तो नहीं होता है सर, बस यहाँ ठंडा है। अच्छा, हमारे लिए हद के इधर अच्छा है गर्मी मौसम। अच्छा, नीचे से यहाँ ज़्यादा खुश हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और बैठे इधर बैठे कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये सुबह अपनी माल मवेशी ऊंचे माउंटेन्स में ना ले जाके छोड़ते हैं, तो शाम के टाइम पे ना ये खुद आ जाते हैं वापस। हर कोई यहाँ पे ना अलर्ट है माल मवेशी के लिए। ये देखें, इस तरह से ना अपने अपनी अलग करके अपनी अपनी माल मवेशी तो अपने अपनी अलग करके ना अपनी मवेशी खाने में ये ले जाते हैं। तो काफ़ी घूम के वापस हार्ट्स में आए हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देख के हैरान रहेंगे। ये देखें जी, ये गोश्त आपको दिख रहा है ना, ये ड्राई मीट है, ये नसालू का गोश्त है। इन्होंने काटा है दिसंबर जनवरी में, अभी तक सुखा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है ना, ठंडा माहौल है, तो आराम से ये लोग जुलाई अगस्त के एंड तक ये ड्राई मीट रखते हैं। ये ड्राई मीट, ताज़ा मटन, प्याज, टमाटर, इन सब की कटिंग हो चुकी है और खाना बनाना शुरू करेंगे। चल किसी फारिग वैसा अंदा इंसाफ है। ये ड्राई मीट हम पकाएंगे प्रेशर कुकर में, ताकि ये जल्दी से पकेगा। ये ऊपर से स्पेशल चीज़ आ गई। अब इसको हम प्रेशर पे रखेंगे। अच्छा, ये बकरियों का दूध निकाल के लाया इसमें। दूध ये निकाला तकरीबन 8 किलो तक, ज़्यादा भी है और एक बाल्टी में है बाहर। अच्छा, सुबह 8 किलो दूध बस निकालते हो, रात को भी 8 किलो? 8 किलो एक दिन का, बकरी का 8 किलो। अच्छा, तो 1 किलो मक्खन कितने दिनों में तैयार होता है आपका? 1 किलो मक्खन तो तकरीबन एक थेरा में, एक लस्सी का एक डिच्चा में तकरीबन 2 मन तक दूध जमा होता है ना। नहीं, डेली एक लस्सी करते हो? डेली नहीं एक दिन 2 दिन के एक लस्सी करते हैं। 2 दिन में एक लस्सी होता है? एक में 3 किलो मक्खन खाते हैं। क्या बात है। और 1 किलो मक्खन का कितना कीमत है? 3,500 रुपये। 9-10 हज़ार एक दफ़ा आपका इनकम है। 2 दिनों में 10,000 इनकम है, तो बड़ा इनकम, अच्छी इनकम है आपकी। चलो, शाम के तकरीबन 5 बजे हमने ना खाना पकाना शुरू किया था। लगभग 3.5 घंटे से भी ऊपर लगा, तब जाके यहाँ खाना तैयार हुआ है। ज़्यादा हाइट की वजह से
यहाँ खाना देर से पकता है। तो 2 डिशेस यहाँ पे बनी है आज हमारे लिए। एक तो ये ड्राई मीट इनके पास था, उसकी डिश अलग से बनी है। दूसरा देसी मटन, यहाँ पे वो दुम्बा काटा था तो उसका गोश्त हमें मिला। तो दोनों डिशेस के साथ ये चावल तैयार है। और ये देखें जी, ये देसी दही। और एक बड़ी स्पेशल लोकल डिश उन्होंने बनाई थी खाने से पहले। इसको घी गब्बाई इसको कहते हैं। इसको ना आटे को पानी में पका के इस तरह से ये सख्त करते हैं। फिर उसके बाद ये मक्खन को गरम करके बाउल में वो मेल्टेड मक्खन डाल के इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करके खाते हैं। ये स्वीट है यहाँ की। ये यखनी बनाई है ना? हाँ। और उसके साथ ये देखो जी, ये बड़ी एक यूनिक चीज़, अंतड़ियों के अंदर ना मसाला तैयार करके उसके अंदर डाल के ये सुखाते हैं और इसको ऐसे ही पकाते हैं। ये देखें, ये पक के बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ऐसे ना चाकू से काट काट के छोटे पीसेस करके ये लोग सालन के साथ खाते हैं। ये इसमें नमक डालते हैं, इसमें थूम डालते हैं, उसमें चर्बी जो मिक्स करके आटा मिक्स वाह, करके बहुत मज़ेदार।